हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्सा क्लासेस। आज हम सीईटी के लिए कंप्लीट साइंस सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह सभी टॉपिक कंप्लीट नोट्स के साथ तैयार किए जाएंगे। तो आप सभी का अक्सा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले हम भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे और उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार, ताप, दाब, गलना, पिघलना आदि में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई भी पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, जैसे पहला है द्रव हो सकता है, ठोस या फिर गैस। अब एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो देखो, ठोस अवस्था का गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कोई भी ठोस पदार्थ है वह बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं कपूर, नैफ्थलीन। इसके बाद जैसे ठोस पदार्थ वह द्रव में बदलता है। ठोस पदार्थ किस में बदल रहा है? द्रव में। जैसे बर्फ़ है तो वह किस में बदल रही है? पानी में। तो यह प्रोसेस कहलाता है गलन। इसी प्रकार द्रव का ठोस में बदलना, जैसे पानी है वापस से ठोस में बदल रही है, यह प्रोसेस कहलाता है हीमन। इसी प्रकार हम देखते हैं कि द्रव है वह किस में बदल रहा है? गैस में। ठीक है, जैसे द्रव है, अब इसको जब हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैस की फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या होता है? भाप बन के उड़ने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पन। इसके बाद जो गैस होती है, जैसे कोई तालाबों के अंदर से जो मतलब पानी होता है वह क्या होता है? वेपर के फॉर्म में उड़ता है और वायुमंडल में जाकर के वापस से क्या होता है? द्रव के रूप में बारिश की फॉर्म में धरती पे आता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं आगे कि भौतिक परिवर्तन। अब आगे देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे पानी है तो पानी ही रहता है, चाहे वह ठोस अवस्था में हो चाहे वह द्रव अवस्था में हो। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमण का मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है वापस से रिवर्सिबल होता है। यानी द्रव है वह ठोस में बदलेगा तो ठोस होने पर वापस से द्रव में बदल सकता है। यानी पानी है, पानी क्या होगा? बर्फ़ में भी जम सकता है और बर्फ़ वापस पिघल करके पानी भी बन सकती है। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन कैसा हुआ? उत्क्रमणीय हुआ। ठीक है, तो ये है परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं भौतिक परिवर्तन? अस्थायी। अस्थायी का मतलब यहाँ पर है कि एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं। यानी अब देखो, स्टेबल का मतलब हुआ कि पानी बर्फ़ में बदलने के बाद बर्फ़ वापस पानी में नहीं बदले। बट यहाँ क्या होता है कि पानी जैसे ही बर्फ़ में बदलता है तो बर्फ़ वापस से पानी में बदल जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये कैसा परिवर्तन हुआ? अस्थायी परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सांस लेना। सांस लेने में क्या करते हैं अपन? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये कैसा हुआ? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये सांस लेना कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन का। कागज़ का फाड़ना, कागज़ को फाड़ देते हैं, कोई नया पदार्थ बना? कागज़ तो कागज़ ही रहा। तो इस प्रकार से कागज़ का फाड़ना भी भौतिक परिवर्तन हुआ। चीनी का घुलना, चीनी घुलना भी भौतिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार और एग्जाम्पल्स है, जैसे कांच का टूटना। अब कांच का टूटना भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो ये भी क्या हुआ? भौतिक हुआ। ठीक है, प्लेटिनम तार का चमकना, ये भी भौतिक है। मोम का पिघलना, जैसे मोमबत्ती जलती है, जल करके पिघलती है, तो पिघल करके मोमबत्ती वापस भी बनाई जा सकती है। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भी कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का जलना, जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। सेब की टुकड़ी करना, सेब की टुकड़ी भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन है। बादलों का बनना रासायनिक है। बर्फ़ का जमना रासायनिक है। रासायनिक या भौतिक है।
ठीक है। पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। इधर क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल के फॉर्म में यानी पानी है वह बर्फ के रूप में जम जाएगी, तो ये कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन। चाशनी का बनना, चाशनी बनने पर कोई नया पदार्थ बनेगा क्या? नहीं, तो ये कैसा हुआ? भौतिक। कागज का फाड़ना भौतिक है। और प्रिज्म बनना भी श्वेत प्रकाश, जब हम प्रकाश को, लाइट को, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब हटाने पर वापस से श्वेत में चेंज हो जाता है। तो ये प्रिज्म का बनना भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो भौतिक परिवर्तन के हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अब रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होने पर होने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ऊष्मा देनी भी पड़ सकती है और ऊष्मा लेनी भी पड़ सकती है। कलर चेंज होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? कलर चेंज होता है। कोई गैस भी निकल सकती है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इनरिवर्सिबल, अर्थात कोई भी प्रोसेस है एक बार हो जाती है तो वापस से उस प्रोसेस को नहीं बनाया जा सकता। अर्थात जैसे दूध है, अब दूध एक बार दही बन जाता है तो वापस से दही से हम दूध नहीं बना सकते। इस प्रकार ये कैसा हुआ? अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है। अब एक बार दूध बनने के बाद दही बन गया, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सका, अर्थात ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन होता है। अब देखो इधर कुछ ट्रिक्स वगैरह दी हुई है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। कोई भी दहन आ जाए, दहन की बात तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। कोई भी चीज़ पक जाए तो वह सड़ जाए तो रासायनिक परिवर्तन। और किण्वन, ये सारे प्रोसेस किसके होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के आते हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना। अगर कई बार क्वेश्चन आता है मोमबत्ती का जलना, अगर ऑप्शन में भौतिक और रासायनिक दोनों हों तो दोनों पे सही मानना है। क्यों? क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती पिघलती भी है। ठीक है, तो मोमबत्ती पिघलती है तो भौतिक हुआ और मोमबत्ती का जलना रासायनिक होता है। तो ऑप्शन देख के करना है। तो ऑप्शन में अगर भौतिक और रासायनिक दोनों हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को इसको देनी है। लेकिन दूसरा, अगर यहाँ पर रासायनिक और भौतिक अलग अलग हो तो अपन को रासायनिक परिवर्तन मानना है। नेक्स्ट है पाचन। पाचन भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन भोजन खाते हैं फिर इसके बाद अपन को ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है, तो ये कैसा हुआ? ऊर्जा का निकलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जैसे ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 और ये लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, यानी यहाँ पर भी ऊर्जा का क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर भी केमिकली चेंज आ रहा है। ठीक है, गैस निकल रही है, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। किरण। किरण भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का सड़ना। भोजन सड़ जाने के बाद क्या होता है? अनेक एनर्जी रिलीज हो जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, सड़ने के बाद अलग ही रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह अलग से रिएक्शन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। भोजन का पकना। भोजन पकने के बाद क्या होता है? चेंज होता है। पका हुआ भोजन वापस से बन सकता है क्या? आटा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये कैसा हुआ? रासायनिक। श्वसन। श्वसन भी एक प्रकार का रासायनिक। सांस लेना भौतिक था क्योंकि उसमें अपन क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को ले रहे थे। ठीक है, और CO2 को निकाल रहे थे, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? श्वसन के दौरान अपन क्या करते हैं? श्वसन में क्या करते हैं? श्वसन। श्वसन क्या है? रासायनिक। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपन ग्लूकोज वगैरह ये लेते हैं और उसके बाद यहाँ से एनर्जी का निर्माण होता है, हमें ATPs मिलती है, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसलिए रासायनिक। लकड़ी का जलना। लकड़ी जलने के बाद वापस से लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन है। और देखते हैं अपन कार्बन का दहन। दहन किसी भी चीज़ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना, जैसे CaOH2
है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर किससे दूधिया होगा? CO2 गैस मिलाने पर। CO2 गैस जैसे ही हम मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है कौन सी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि चूने का पानी दूधिया होता है कौन सी गैस के कारण, क्या मिलाने पर? तो CO2 गैस मिलाने पर चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है। इसके बाद दूध का दही में बदलना किसके कारण होता है? ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है और दूध से क्या बन जाता है? दही बनता है। तो ये कैसा हुआ? रासायनिक हुआ, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता। इस प्रकार नेक्स्ट है चांदी का काला होना। चांदी का काला, चांदी किसके कारण काला होगी? Ag2S के कारण। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी का कलर काला होना भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन है। तांबे का हरा होना रासायनिक परिवर्तन है। किसके कारण से होता है? CO3 यानी कॉपर कार्बोनेट और CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनके कारण क्या होता है? तांबे का कलर हरा होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे तांबे का हरा होने का कारण बताइए, किस कारण से तांबे का कलर क्या होता है? हरा होता है। तो किस कारण? कॉपर कार्बोनेट या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। ठीक है, इसके बाद सेब को काटने पर रंग बदलना, यानी सेब को काटने पर उसका रंग बदल जाता है, ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है। थोड़ी देर सेब को रख के देखो कैसे कलर की हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ये किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण से सेब का कलर हो जाता है ब्राउन कलर का? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके बाद मैग्नीशियम रिबन का दहन, दहन किसी भी चीज़ में आ जाए रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे? जैसे ही मैग्नीशियम जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चमकदार कैसा हो जाता है? ये श्वेत चमकदार हो जाता है। पूछ सकते हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर कौन से कलर का होता है? तो श्वेत चमकदार कलर का। मेहंदी का रंग बदलना, अब मेहंदी ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद कैसे कलर की हो जाती है? रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो ये भी कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके बाद सिरका, सिरका यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम बेकिंग सोडा से कराते हैं तो CO2 गैस निकलती है। अब गैस का निकलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे लगती है? जैसे ही लोहा जो आयरन होता है वह ऑक्सीजन और नमी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी होती है और नमी दोनों की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? Fe2O3, किसमें? फेरिक ऑक्साइड में चेंज आता है। ये जंग का सूत्र है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ सकता है जंग का सूत्र बताइए, तो फेरिक ऑक्साइड होता है। अब लोहे पर जंग लगती है तो क्या होता है? लोहे का भार बढ़ता है। लोहा तो कम होगा, लोहे की मात्रा में तो कमी होगी, लेकिन उसका वजन, भार जो होता है वह बढ़ता है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि लोहे पर जंग लगने को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? गैल्वनाइजेशन की परत चढ़ाते हैं, यानी जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी? जिंक की परत, जिंक की परत इस पर चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके अपन क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, कागज का फटना, भोजन का सड़ना या फिर कागज का जलना? तो बताइए। देखो लकड़ी का जलना क्या होगा? जलना आ जाता है तो क्या हो जाएगा? लकड़ी जल के वापस से नया पदार्थ नहीं बन, नया पदार्थ बन गया, वापस से लकड़ी नहीं बन सकती, तो ये रासायनिक है। भोजन का सड़ना रासायनिक है। कागज का जलना, जल जाएगा तो वापस कागज नहीं बनेगा। लेकिन कागज का फटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये सही है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय नहीं, उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि वापस से रिवर्सिबल हो सकता है।
रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन कभी भी उत्क्रमणीय नहीं होता है, ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी स्थायी होता है। एक बार दूध से दही बन जाए तो वापस से रिवर्स नहीं होता, तो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। तो इसका राइट आंसर है कि पदार्थ में नया पदार्थ बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, उपयुक्त, दोनों या कोई नहीं? तो लोहे पर जंग लगना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है हवा व पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा व पानी की अनुपस्थिति में, केवल हवा की उपस्थिति में, केवल पानी की उपस्थिति में। तो लोहे पर जंग कब लगता है? जब हवा और पानी दोनों उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर क्या बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है? तो क्या बनता है जब हरी परत उत्पन्न हो जाती है? तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, या कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबे के बर्तनों में कौन सी परत आ जाती है? हरी परत आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कंप्लीट टॉपिक क्या किया है, तैयार किया है। इसी प्रकार हम सारे टॉपिक साइंस की कवर करेंगे, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो, सभी को समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।